दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रज़ा। आप लोग देख रहे हैं रज़ा गिराफी। सीवान का इलेक्शन ख़त्म हो चुका है और बेचारी हिना साहब जो लगभग 3 से 4 महीना तक पब्लिक के सेवा में रही और 15 सालों तक लगातार जनता के बीच में रही, जनता की सेवा करती रही, सभी के सुख में, सभी के दुख में, सभी के खुशी में शामिल रही। उस हिना साहब को सीवान की जनता ने अपना नेता मानने से इनकार कर दिया, उसको हरा दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सीवान की जनता चूक कहाँ हो गई जो हिना साहब हार गई वहाँ से। एक तो पिछलग्गू नेता है अवध बिहारी चौधरी, जो जिसको नेता बनाने के लिए हमारे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन, अरे अवध बिहारी चौधरी जी एक वार्ड मेंबर और मुखिया के लायक भी नहीं थे। उसको हमारे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब उठा के लेके आए और एमएलए बनाया, एमएलसी बनाया, मंत्री बनाया। सब हमारे शहाबुद्दीन साहब की देन है, जो शहाबुद्दीन साहब ने उतना करवाया। और उसके बाद मंत्रालय दिया, स्पीकर बनाया, सब कुछ किया। और वो गद्दारी कर गए हिना साहब के साथ और आरजेडी से इलेक्शन लड़ गए। उनको आरजेडी से लड़ना नहीं चाहिए था, उनको कहना चाहिए था कि मैं हिना साहब के साथ हूँ, क्योंकि हमको आरजेडी में लाने वाला और हमको नेता बनाने वाला कोई था तो डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन था। और एक बार जब भागे थे ना आरजेडी छोड़ के, अवध बिहारी चौधरी जी इलेक्शन लड़े थे, जमानत जब्त हो गई थी, फिर शहाबुद्दीन साहब का हाथ पैर पकड़े, आप फिर से आरजेडी में लेके आए शहाबुद्दीन साहब, और उसके बाद में स्पीकर का पद भी मिला। और वो ऐसे इंसान है अवध बिहारी चौधरी जी कि जब सत्ता गिर गई, आरजेडी की सत्ता खत्म हो गई, नीतीश कुमार अलग हो गए, ये स्पीकर से इस्तीफा नहीं दे रहे थे, सोच रहे थे हम खेला करेंगे। अरे अवध बिहारी चौधरी आप क्या खेला कीजिएगा, आप तो ऐसे भी 3 नंबर पर थे, आरजेडी के टिकट पे आए ना अवध बिहारी चौधरी जी, ऐसे भी आप 3 नंबर पे हैं और बहुत ज़्यादा वोटों से। हिना साहब तो फिर भी निर्दलीय लड़के भी 3 लाख वोट लेके आई है, आप तो बहुत पीछे रह गए अवध बिहारी चौधरी जी। और सीवान की जनता ने ऐसा किया, क्यों किया, और अब हिना साहब क्या करेंगी? हमारे हिसाब से तो हिना साहब जो एक नई पार्टी बनाएंगी, और बनाना भी चाहिए, हिना साहब को एक नई पार्टी बनाना चाहिए जिसमें मुसलमानों, पिछड़ों, अगड़ों सभी को लेके चलना चाहिए। और बिहार की सभी 243 सीट पर, सभी 243 सीट पर बिहार में इलेक्शन लड़ना चाहिए और अपना एक वजूद कायम करना चाहिए। क्योंकि हिना साहब के और हमारे शहाबुद्दीन साहब के समर्थन लगभग 15% वोट बिहार के हर कोना में, हर सीट पे 15% वोट हिना साहब का है, जिसको 2% है मांझी जी, 3% है सैनी जी, उन लोगों को सीट पर सीट मिलेगी तो आवाज़, इनको तो 15% वोट, लगभग 18% मुस्लिम है बिहार में, 18% में लगभग 12% मुस्लिम पूरे बिहार के हिना साहब के साथ है। जिधर हिना साहब घूमेंगी उधर ही पूरी बिहार की जनता घूमेगी। तो हिना साहब को ये हुआ सिर्फ मुस्लिम की बात, और अगड़ी जाति के भी और पिछड़ी जाति के भी सभी में हिना साहब का पकड़ है, तो उनका भी 6-7% वोट हिना साहब के साथ जुड़ा हुआ है। तो टोटल 17-18%, ये 15% ही मान लीजिए, 15% वोट उनके पास मजबूती से खड़ा है। तो हिना साहब को 2025 के विधानसभा इलेक्शन में बिहार की सभी 243 सीटों पर लड़ना चाहिए। और आरजेडी के जो लोग हैं अपने आप को मुसलमानों का मसीहा करते, अरे आरजेडी के लोगों तुमने ही तो गड़बड़ कर दिया, नहीं तो आज यूपीए की सरकार होती है अभी केंद्र में। और ये तेजस्वी यादव, अरे तेजस्वी यादव चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हो, तुमको क्या समझ में आया? लालू यादव ना सड़क पर से उठ के नेता बने थे, सड़क पर से निकले हुए नेता है, गरीबी देखी है, हर चीज़ देखा है, संघर्ष किया है उन्होंने, तब वहाँ तक पहुँचे थे। और तुमको चांदी के चम्मच लेके तेजस्वी यादव पैदा हुए हो तो अपने आप को बड़का नेता कर लिए ना। कमाल बिहार में 4 सीट जीते हो, 28 सीट पे लड़के, 25 सीट पे लड़के, 3 तो दे दिए थे सैनी जी को, वो भी तो तुम्हारी ही सीट थी। तेजस्वी यादव हार गए पूरे के पूरे, सिर्फ 4 जीते, सिर्फ 4। और वो 4 जो जीते हैं ना वो भी अपने बल पे, उनका अपना पर्सनल वोट बैंक है, उसके बल पे जीत के आए, तुम्हारे बल पे नहीं जीते। तुम जो खेला किए थे ना पप्पू यादव के साथ, वहीं से तुम्हारा पूरा समीकरण गड़बड़ा गया।
तुम पप्पू यादव को लड़ने दे रहे थे। तुम समझते क्या अपने आप को तेजस्वी यादव? न तुम पप्पू यादव को लड़ने दे रहे थे, न कन्हैया कुमार को तुम बिहार से लड़ने दिए, चले गए, उनको दिल्ली भेज दिया। न किसी इनको टिकट मत दो, उनको टिकट मत दो, हम कांग्रेस को इतनी सीट देंगे। यहाँ तक के फर्स्ट फेज का इलेक्शन का कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, तो आज डिसाइड होता है, दिल्ली में झगड़ा फाइनल होता है कौन कितनी सीटों पर कहाँ से लड़ेगा। अरे तेजस्वी यादव, ये कोई तरीका थोड़ी है। तुमको राजनीति करना नहीं आता, राजनीति से संन्यास ले लो। तुम्हारा बड़का भाई तेज प्रताप यादव, अरे उसको तो और राजनीति करने जो मन में आता भग देता है, अपने ही कार्यकर्ता को हजारों लोगों के बीच में धक्का मार देता है। क्या यार, क्या कर रहे हो यार लालू यादव? और सब एक चीज़ तो है तेजस्वी यादव, लालू यादव का सम्मान पूरे बिहार के सभी लोग करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि लालू यादव ने ज़मीनी नेता थे, ज़मीन से उठ कर उतने बड़े बने हैं, खून पसीना बहाया है। लेकिन तुमने तो संघर्ष किया ही नहीं। एसी कमरा में सोते हो, एसी गाड़ी में चलते हो, एसी हेलीकॉप्टर में उड़ते हो, एसी जहाज़ से दिल्ली और बम्बे और विदेश जाते हो, तो तुमको क्या अहमियत मालूम रहेगी तेजस्वी यादव? इसलिए तेजस्वी यादव समझ जाओ। और हिना साहब मैडम जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से मैं अपनी बात आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि एक नई पार्टी बनाइए, आप बिहार के सभी 243 सीट से आप लड़िए और तेजस्वी यादव को मजा सिखाए। आप छोड़ दो मुसलमानों, आप छोड़ दो, भाजपा जीत रहा है, कौन जीत रहा है ये दिमाग से निकाल दो, अपनी पार्टी को मजबूत करो, अपना संघर्ष करो, जैसा किया आप लोगों ने किशनगंज में। अख्तरुल ईमान जैसा नेता, इतना अच्छा हीरा मिल रहा था, हीरा को आपने खो दिया। मुसलमानों की सबसे बड़ी तबाही का जो कारण है ना 70 सालों में, ये आँख मूंद करके कांग्रेस को समर्थन करना, यही सबसे बड़ी खराबी रही कि 70 साल में मुसलमान पिछड़ गए, कांग्रेस को आंख बंद करके समर्थन करा। अरे कांग्रेस नहीं तो आपकी नैया यहाँ तक लेके आई है, कांग्रेस को क्या समर्थन कर रहे हो? और उसको छोड़ दिया आपने अख्तरुल ईमान को, ये सही नहीं किए आप लोग। और हिना साहब, अवध बिहारी चौधरी जो किए हैं, 2025 का विधानसभा इलेक्शन आ रहा है, देखिएगा उनका क्या हाल होता है। मुखिया के लायक भी नहीं रहेंगे, वार्ड मेंबर का इलेक्शन भी नहीं जीतेंगे हमारे चचा अवध बिहारी चौधरी जी। क्या आप बात कर रहे हैं अवध बिहारी चौधरी जी? आपको जो इतना रिस्पेक्ट और सम्मान मिला है ना, सब डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन जी की बदौलत मिला है, और उसी की बदौलत आपने इतना सम्मान इज्जत पाया है। और क्या बात कर रहे हैं आप? हिना साहब को आपने हरा दिया, थोड़ा सा भी आपको लाज नहीं आई? आपने खड़ा कैसे हो गए वहाँ सीवान से, आप आरजेडी की तरफ से, और मुँह पर ताव दे के घूम रहे थे हर जगह शहाबुद्दीन साहब को हराने के लिए, अपनी वाइफ को हराने के लिए। खैर जो हो गया, मुझे भी बहुत अफसोस है कि हिना साहब सीवान से हारी है। मैं भी उनका कट्टर समर्थक हूँ, आज से नहीं पुराना समर्थक हूँ। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातें पहुँचा रहा था जन जन तक कि हिना साहब को वोट दीजिए, हिना साहब को जिताइए, हिना साहब आगे चल रही हैं। मैं दे रहा था, आज चल भी रही थी। पता नहीं लास्ट के 2 दिनों में क्या हो गया, 2-4 दिनों में तो सारा का सारा गेम पलट गया और हमारी हिना साहब सीवान से हार गई। तो दोस्तों, हिना साहब को सपोर्ट कीजिए, हिना साहब को एक पार्टी बनाने दीजिए, और हिना साहब की पार्टी बिहार के कोने कोने में सभी 243 सीट पर लड़ेगी। और हिना साहब को अब दिल्ली नहीं, अब बिहार के मुख्यमंत्री बनाना है। हम लोगों को ये ठान लेना है कि हिना साहब संसद में नहीं बैठेंगी, बल्कि बिहार की कुर्सी पर बैठेगी, सबसे बड़ी कुर्सी पर, और वहीं से राज करेंगी हिना साहब। हिना साहब का सुन के बहुत अफसोस हुआ। और दूसरे जो अफसोस हुआ वो है इम्तियाज़ जलील हार गए महाराष्ट्र से। बहुत कद्दावर नेता थे MIM के, बहुत संघर्ष किया था उन्होंने। आदर्श घोटाला में जो लोगों का पैसा आदर्श सोसाइटी फंसा था, सभी उसमें तो लगभग 90% हमारे हिंदू भाइयों का पैसा था, दलित भाई को पैसा था, सभी का पैसा निकलवाया उन्होंने। और इम्तियाज़ जलील भी हार गए, और भी लगभग 1 लाख से ज़्यादा वोट से हार गए। और हारने का रीज़न क्या था मालूम है? इम्तियाज़ जलील के हिंदू भाइयों ने अच्छा सपोर्ट किया है औरंगाबाद में इम्तियाज़ जलील को, लेकिन मुसलमानों ने ही मुसलमान गद्दारी कर दी। वहाँ से देखिए एक प्रत्याशी है अफसर खान, कितने वोट लाए मालूम है? 70,000 से ज़्यादा वोट लेके आए अफसर खान, और वहीं से हमारे इम्तियाज़ जलील साहब हार गए। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आपको? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और हिना साहब को अपनी पार्टी बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, और बिहार के सभी विधानसभा चुनाव 2025 में सभी विधानसभा सीटों पर लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। और वीडियो अच्छी लगे
तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।